हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपनी तैयारी जो अच्छे और बड़े तरीके से कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया हमारे जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ डेली बेसिस पे करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाए। क्लास का समय है सुबह 10 बजे डेली आप सभी को जीके जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिल जाएगा। जो पीडीएफ है आपको, वो भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। कि क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से कि क्वेश्चन को देखेंगे। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया, शेयर करेंगे, और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड में, भारत में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में हुई थी। अगला प्रश्न आपका सामने है, दूसरा नंबर। अशोक ने किस लिपि का प्रयोग जो है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? बताइए। अशोक ने जो है किस लिपि का जो प्रयोग है राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है? ब्राह्मी लिपि का, खरोष्टी लिपि का, ग्रीक लिपि का, आरमाइक लिपि का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया है। अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्चा होता है कहाँ पर? बताइए। भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग खर्च होता है कहाँ पर? खदानों के आयात पर, लौह इस्पात के आयात पर, पेट्रोलियम के आयात पर, या तकनीकी ज्ञान के आयात पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम के आयात पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो भारत की विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक भाग जो है खर्च होता है पेट्रोलियम के आयात पर। क्लियर। अगला है चौथा नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? आरबीआई आपका क्या है? वाणिज्यिक बैंक है, केंद्रीय बैंक है, सहकारी या अग्रणी बैंक है? आरबीआई आपका एक केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो। क्लियर। नेक्स्ट है आपका है पांचवा नंबर। विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? बताइए। ग्लोबल वार्मिंग जो होती है उसकी बात कर रहा है, तो विश्वव्यापी तापन का संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। देखिए, समुद्र के स्तर में वृद्धि हो सकती है, फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो सकता है, तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी जो हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाए। क्लियर से को। विश्वव्यापी तापमान के संभावित परिणाम हो सकते हैं समुद्र के स्तर में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है? बताइए। अंडा देने वाला स्तनपायी कौन है? चमगादड़ है, पर्णिल चींटी खोर है, या व्हेल है, या कंटीला चींटी खोर है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी प्राणी आपका कंटीला चींटी खोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने। सातवां नंबर। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? बताइए। केवल प्रत्यावर्ती धारा से, केवल डिस्क धारा से, या एसी डीसी दोनों से, या किसी भी सिग्नल से? इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो, केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर जो है केवल प्रत्यावर्ती धारा से काम करता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आठवां नंबर। चारागाह को पैम्पास कहा जाता है? अफ्रीका में है, दक्षिण अफ्रीका में है, ब्रिटेन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में होते हैं? चारागाह को पैम्पास कहा जाता है तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर सभी को। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुतः गार्डन नहीं है? बताइए। हैंगिंग गार्डन, गार्डन है ईडन गार्डन, ये आपका वस्तुतः गार्डन नहीं है। ठीक है, ये आपका एक प्ले ग्राउंड है, स्टेडियम है। तो आपका ईडन गार्डन जो है आपका वस्तुतः एक गार्डन नहीं है। क्लियर। वृंदावन गार्डन, खुसरो गार्डन है, तीनों जो है आपके गार्डन है। ठीक, ईडन गार्डन को छोड़कर। अगला प्रश्न है आपके सामने है 10वां नंबर।
द ऑड सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द ऑर्डर सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ठीक है। द ऑर्डर सिटी ऑफ होप नामक पुस्तक के लेखक आपके बराक ओबामा। अगला प्रश्न है आपके सामने है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस पद्धति से ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, बताइए। किस पद्धति से जो आपकी ऑक्सीजन नहीं की तैयार की जाती है? जल का विद्युत अपघटन, द्रव वायु का प्रभावी आसवन दिया गया है, पोटेशियम परमैंगनेट का वियोजन दिया गया और मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन दिया गया है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड का वियोजन से जो आपका ऑक्सीजन नहीं तैयार की जाती है, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 10वां, निम्नलिखित में से क्या जो है मिश्र धातुओं की विशेषता नहीं है, बताइए। मिश्र धातुओं की विशेषता क्या नहीं है? यौगिक, मिश्रण, विलयन या समघात निकाय। तो यौगिक, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है। मिश्र धातुओं की विशेषता आपकी यौगिक नहीं होती है। मिश्रण, विलयन और समघात निकाय ये सभी जो है मिश्र धातुओं की विशेषता हो जाएंगी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जल में क्या मिलाने से उसकी अस्थायी कठोरता समाप्त की जा सकती है? फिक्टरी, सोडियम कार्बोनेट, चूना या पोटेशियम पैरामैग्नेट। तो जल में जो है सोडियम कार्बोनेट मिलाने से उसकी कठोरता जो है समाप्त की जा सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन दो को देखेंगे, आपका चौथा पीडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पीडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? पीडीए का पूर्ण रूप आपका हो जाएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पीडीए का फुल फॉर्म होगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। 15 नंबर, भारत रत्न डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह जो है तैयार किया है, बताइए। भारत रत्न का जो डिजाइन है किस वृक्ष के पत्ते की तरह जो है तैयार किया गया है? बरगद के वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के, नारियल के वृक्ष के या चंदन के वृक्ष के। तो आपका राइट आंसर होगा पीपल के वृक्ष के, ठीक है। भारत रत्न का जो डिजाइन है पीपल के वृक्ष के पत्ते की तरह जो है तैयार किया जाए। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या देगा। 16 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बाल लिंग अनुपात जो है सबसे कम है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है बाल लिंग अनुपात जो है सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे पंजाब राज्य में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है साथियों सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्या दिया गया है। 17, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया, बताइए। गुरु रामदास ने, गुरु नानक ने, गुरु राम सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, बताइए। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले व्यक्ति थे आपके गुरु राम सिंह, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेंगे। 18 नंबर, देखिए लाइव क्लास के बारे में बात कर ले तो लाइव क्लास तो देखते हैं, मुश्किल तो है क्योंकि अभी जो है छुट्टी नहीं मिल रही है। जैसे ही छुट्टी मिलेगी आपको मैं बता दूंगा कि आपकी लाइव क्लास होने वाली है। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, लाइव क्लास के बारे में, ठीक है। तो अभी तो मुश्किल है क्योंकि विकॉप नहीं मिल रहा है, कंपनी की तरफ से छुट्टी नहीं मिल रही है। तो जैसे मिलेगा आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है ऐसे ही मेहनत करते रहिए और क्लास को शेयर करते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतरीन कीजिए। डेली बेसिस पे क्लास को अटेंड कीजिए और नीचे जो है आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया था? और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है पारित किया गया था। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने 19 नंबर, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से जो है मुक्ति मिली है, बताइए। दिल्ली के किस मुगल शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने 20 नंबर, खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली थी, बताइए। मैंने इसके बारे में आपको कितनी बार बताया है, बहुत बार बताया, ठीक है। तो खालसा पंथ की नींव जो है गुरु गोविंद सिंह ने डाली है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सिखों के अंतिम और आखिरी 10वें गुरु थे, ठीक है। चलिए 21, दारा सिकों और औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है, बताइए। दारा सिकों एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार के युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाते हो सामूगढ़ का युद्ध। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ें, देखेंगे क्या दिया गया। 22 नंबर, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है बताइए? उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, धरातल पर। तो इसका राइट आंसर हो जाते हो धरातल पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार जो है धरातल पर होता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने है 23 नंबर, प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है बताइए? तो इसे कहा जाता है आपका सुदूर संवेदन, सेंसिंग कहा जाता है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्रित करने की तकनीक को आपका सेंसिंग यानी कि सुदूर संवेदन कहा जाता है। 24 है 24 नंबर, ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किए जाने वाला हेड मिरर किस प्रकार का होता है बताइए? ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो है किस प्रकार का होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है या समतल उत्तल दोनों होता है? तो यह जो है आपका होता है अवतल दर्पण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ENT डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर जो है आपका अवतल प्रकार का होता है। क्लियर? चलिए, छोटी चीजों को बड़ा करके देखने की काम करता है यार। अगला प्रश्न है आपके सामने है 25 नंबर, आखिरी क्वेश्चन। रिक्त स्थान जो है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ता है। लैन होता है, मैन होता है, वैन होता है या टैन होता है? तो देखिए, ये आपका होता है मैन। ऑप्शन नंबर जो दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मैन जो है उच्च गति का एक ऐसा नेटवर्क होता है जो किसी शहर या नगर में स्थानीय नेटवर्क को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। हम आप सभी से मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।